श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिव पुराण कथा 9 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 15 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 12 सितंबर तीसरे दिन की शिव पुराण कथा जो कि पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की बिल्कुल नई विधि बताई है और काफी अच्छी और आसान विधि है, जिसे आपको जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तब आपको अवश्य करना है। साथ ही एक मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं उसका कई गुना फल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह गुरुजी ने आज बताया है, जो काफ़ी अच्छी जानकारी है जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। साथ ही अपनी प्रॉपर्टी में किसी का अवैध कब्जा हो गया है उसे दूर करने के वाला एक उपाय आज गुरुजी ने बताया है। साथ ही श्राद्ध का एक नया सुख प्राप्ति उपाय गुरुजी ने बताया है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ उपाय ही बताएंगे, लगभग 8 नए उपाय जो कि इस श्राद्ध शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताए हैं। सभी उपाय आप ध्यान से सुने, सरल भाषा में बताएंगे। फिर भी जो भी प्रश्न रहेंगे आपके, वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम जरूर देंगे। अगर आपने 11 सितंबर की तीसरे दिन की श्राद्ध शिव पुराण कथा नहीं सुनी है, जो कि घृष्णेश्वर की पावन धरा से हो रही है, तो आज की कथा के सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन करने की गुरुजी ने आज विधि बताई है, जो कि इस प्रकार है। जिस पात्र में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, थाली हो या जो भी पात्र है जिसमें आपने पूजन अर्चन किया है, उसे लेकर आपको नदी के तट पर जाना है और नदी के तट पर जाने के बाद आपको उस पात्र को नदी के अंदर थोड़ा सा पानी में ले जाना है। शिवलिंग पानी के अंदर चला जाए, इस प्रकार से आपको धीरे से उस पूरे पात्र को नदी के अंदर ले जाना है। जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है वह अपने आप पानी में तैरने लग जाएगी। शिवलिंग अंदर ही रहेगा क्योंकि वह थाली में चिपका हुआ होता है। इसके बाद आप अपने हाथों का उपयोग करते हुए धीरे से उसे नदी में विसर्जित कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। यह पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की सरल विधि है, जिसे आप जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तब अवश्य करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। 5 पितृ के 5 वृक्ष विशेष हैं जिनके नीचे बैठकर मंत्र जाप अगर आप एक बार भी कर रहे हैं तो उसका फल उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उसका करोड़ों गुना होकर आपको प्राप्त होता है। 5 वृक्ष कौन कौन से हैं? बेलपत्र, वट वृक्ष, आंवला, शमी, पीपल। किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर जो गुरु मंत्र है या फिर जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर इन वृक्षों के नीचे बैठकर अगर आप जाप कर रहे हैं तो आपको उसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जाप कर रहे हैं उस वृक्ष की आपको पत्तियां कभी नहीं तोड़ना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अगर आपके घर में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, छोड़ नहीं रहा है, तो प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या तिथि में आपको यह विशेष उपाय करना है। महीने में एक बार ही करना है। कम से कम 4 या 5 अमावस्या करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 2 घी के दीपक लगाना शुरू कर देना है। अब 2 दीपक आप लगाएंगे। इन दोनों दीपकों के सामने, एक दीपक के सामने आपको एक हल्दी से पीला किया हुआ चावल का दाना रखना है। दूसरे दीपक के सामने एक कुमकुम से लाल किया हुआ चावल का दाना रखना है। दोनों दीपक जो रहेंगे वो घी के होना चाहिए और इन दोनों दीपकों में आपको गोल बाती का उपयोग करना है, क्योंकि यह दीपक हम पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक प्रज्वलित करें, इसके बाद 3 बार सौधा 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 बोले। अपने पितरों से जो धन लेकर चला गया है या फिर जो प्रॉपर्टी फंसी हुई है उसका जाप करते हुए, मतलब उसका प्रार्थना करते हुए आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। पूरी प्रार्थना नाम और गोत्र बोलने के बाद ही करना है। बस इतना ही करना है। व्यक्ति स्वयं आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देगा, कब्जा छोड़ देगा। ऐसी चित्तवृत्ति उसकी हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी दी है, जिसमें गुरुजी ने कहा है, कोई तुमसे कह दे कि बड़ा रोग हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, इस प्रकार की बीमारी तुम्हें हो गई है, या फिर कई प्रकार के कोई दोष बता दे, या फिर कोई कह दे कि तुम्हारी ग्रह दशा बेकार चल रही है, या फिर कोई कह दे कि जीवन में तुम्हारे कभी सुख नहीं लिखा है, तो आपको पितृपक्ष में एक बिल्कुल नया उपाय करना है। कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप कल 12 सितंबर को भी कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद 3 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करना है। 3 बेलपत्र अर्पित करना है। 3 बार आपको स्वधा 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 बोल देना है। आपके जीवन में जितना भी गलत हो रहा है या फिर दोष है वह सभी आपसे दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष का बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा है, आपको श्राद्ध में 16 दिन में अगर आपने ब्राह्मण भोजन कराया नहीं कराया, तर्पण कराया नहीं करा पाए, पर अगर आप श्राद्ध पक्ष में एक चौमुखी दीपक प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरुजी ने बताया, अग्नि स्वधा पित्र यह हमारी पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षा पित्र
हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं, आग्नेय पित्र हमें पश्चिम दिशा से और सोमपति पित्र हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। आपको उपाय करते समय मतलब दीपक प्रज्वलित करते समय चारों पितर के नाम लेना है। चौमुखी दीपक है, 4 बाती बनाना है और चारों बातियों को आपको जो दीपक के बाहर रहती हैं उन्हें प्रज्वलित करना है। चारों पितर का नाम लेना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अग्निसुधा पितर, वर्षत पितर, आग्नेय पितर, सोमपति पितर। इन पितर का नाम लेकर आप दीपक प्रज्वलित करें। प्रदोष के दिन, श्राद्ध की प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करना है, मतलब 19 सितंबर को आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ कहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं? सभी जगह नहीं करना है, इनमें से किसी एक जगह करना है जो मैं आपको जगह बताने वाला हूँ। शिवालय या फिर पीपल का वृक्ष या फिर तुलसी या फिर बेलपत्र या फिर वट वृक्ष, आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पर किसी भी एक दीपक को किसी एक ही स्थान पर प्रज्वलित करना है। ऐसा नहीं कि आप सभी के नीचे जाकर एक एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, बस आपको एक जगह ही दीपक प्रज्वलित करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान का स्मरण करेंगे उस वृक्ष की पत्तियां आपको नहीं तोड़ना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। अगर गुस्सा बहुत आता है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, डिप्रेशन बना हुआ है, रात में डर के कारण एकदम से नींद खुल जाती है, बच्चे रात को घबरा जाते हैं, तो उनके द्वारा भी आप श्राद्ध पक्ष की प्रदोष में है चौमुखी दीपक प्रदोष काल में प्रज्वलित करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कल की कथा में गुरुजी ने एक चावल के दाने वाला उपाय बताया था जो कि श्राद्ध पक्ष में आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। पितृदोष हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार का दोष हो वह समाप्त हो जाता है। यह सरल और आसान उपाय आप श्राद्ध पक्ष के कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया था जो कि गुरुजी ने नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक करने को कहा था। आपको 9 पुष्प की पंखुड़ी लेना है। 9 पुष्प नहीं लेना है, जैसे गुलाब में बहुत सारी पंखुड़ी होती हैं तो आपको 9 पंखुड़ी लेना है। अगर आपको गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिल पा रही है तो आपको 9 चावल के दाने लेना है। माता के मंदिर में जाकर आपको इन्हें अर्पित करना है। अगर माता का मंदिर ना जा पाए या फिर नहीं है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहां पे आपको अर्पित करना है। यह उपाय आपको नवरात्र के 9 दिनों में करना है। पढ़ाई भी करना है, मेहनत भी करना है। जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कल कथा पूर्ण होते होते गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जो कि बंधन से मुक्ति कराने वाला एक विशेष उपाय था। इस उपाय के अंतर्गत आपको कोई कह दे कि इसे किसी ने बंधन कर दिया है, इसकी उन्नति नहीं हो रही है या फिर जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या फिर यह बार बार बीमार हो रहा है, बंधन से मुक्त करने के लिए आपको अपने ही शहर के 11 अलग अलग शिवालय में जाकर 11 रुद्र का नाम लेते हुए, हर एक रुद्र का नाम लेते हुए एक शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है। ऐसे 11 मंदिर में जाकर अलग अलग 11 रुद्रों का नाम लेते हुए सभी शिवलिंगों पे आपको जल अर्पित करना है और हर शिवलिंग से आपको थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। सभी प्राप्त किए हुए जल को आप एक पात्र में लें और उस व्यक्ति को उस प्राप्त किए हुए सभी जल को एक साथ आचमन करा दें। बस इतना ही करना है। ऐसा कोई बंधन नहीं है जो टूटे ना। बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज विशेष जानकारी देते हुए कहा है कि सितंबर की सभी कथाएं ऑनलाइन होंगी और आगामी 3 नई कथाओं की जानकारी आज गुरुजी ने दी है जो कि इस प्रकार है। 3 से 9 अक्टूबर तक जलगांव में पंडाल में कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी में 5 दिवसीय शिव पुराण कथा पंडाल में होगी। इसके साथ ही साथ 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।